हिंद दोस्तों, आज देखने वाले हैं 12th हिंदी मॉडल सेट 2022 का पार्ट 2। ठीक है, पार्ट 1 हो चुका है, अब देखने वाले हैं पार्ट 2। क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर 50 तक हो गया था, जो कि हम पार्ट 1 में बता दिए हैं। अगर आपने अभी तक नहीं देखा है तो जाके देख लीजिए, प्लेलिस्ट में आपको मिल जाएगा या डिस्क्रिप्शन में लिंक है, ठीक ना, देख लीजिएगा। और इसका भी टेस्ट होने वाला है, कितने बजे टेस्ट होगा वो भी मैं बता देता हूँ, ठीक ना। टेस्ट शाम 7 बजे। आप लोग टेलीग्राम पर तैयार रहिएगा, टेलीग्राम का भी लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो वीडियो के अंत तक बने रहिए। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1। तो यहाँ पर देख लीजिए, क्वेश्चन नंबर 51 आ गया है, ठीक ना। और यहाँ तक हम लोग 50 तक कर लिए थे, आज देखने वाले हैं 51। क्वेश्चन नंबर 51 से लेकर 100 तक, ठीक ना, जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट ऑब्जेक्टिव है, आप लोग ज़रूर याद कर लीजिएगा, ठीक ना। तो चलिए देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 51। कह रहा है अपमान शब्द का विशेषण क्या होगा। अपमान, देखिए अपमान शब्द का विशेषण पूछा जा रहा है ना, तो ऑप्शन देख लीजिए यहाँ पर क्या दे दिया है। ऑप्शन नंबर ए अपमानी, ऑप्शन नंबर बी अपमानित, ऑप्शन नंबर सी अपमानकारी, ऑप्शन नंबर डी अपमानहीन। तो आप लोग बताइए कि अपमान का विशेषण क्या होगा। तो देखिए अपमान का विशेषण होता है अपमानित, ठीक ना। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा 51 का बी, ठीक है। तो चलिए अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 52 नंबर क्वेश्चन कह रहा है रोमांच शब्द का विशेषण क्या होगा। रोमांच शब्द का विशेषण क्या होता है। ऑप्शन नंबर ए रोमांचित, ऑप्शन नंबर बी रोमांचकारी, ऑप्शन नंबर सी रोमांचशील, ऑप्शन नंबर डी रोमांचनीय। तो बताइए आप लोग रोमांच शब्द का विशेषण क्या होगा। तो वो हो जाएगा रोमांचित, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए रोमांचित। चलिए अब देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 53। कह रहा है भूगोल शब्द का विशेषण क्या होगा। भूगोल का विशेषण क्या होगा। भूगोलकारी, भौगोलिक, भूगोलवादी, भूगोलिक। तो बताइए भूगोल शब्द का विशेषण क्या होता है। तो होता है भौगोलिक। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, भूगोल शब्द का विशेषण भौगोलिक, ठीक है। चलिए अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 54 नंबर क्वेश्चन कह रहा है शिव शब्द का विशेषण क्या होगा। शिव शब्द का विशेषण क्या होता है। ऑप्शन नंबर ए शैव, ऑप्शन नंबर बी सनु, ऑप्शन नंबर सी शिवी, ऑप्शन नंबर डी शिवानी। तो बताइए शिव शब्द का विशेषण क्या होगा। तो होता है शैव, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए शैव, ओके। चलिए अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 55 नंबर क्वेश्चन कह रहा है सप्ताह शब्द का विशेषण क्या होगा। सप्ताह शब्द का विशेषण क्या होता है। ऑप्शन नंबर ए सप्ताहांत, ऑप्शन नंबर बी सप्ताह, ऑप्शन नंबर सी साप्ताहिक, ऑप्शन नंबर डी साप्ताहिक। तो बताइए सही कौन लिखा हुआ है इसमें, ये देखिए ये देखिए। तो बताइए सप्ताह का विशेषण हो जाता है साप्ताहिक, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी, एक बार मैं फिर से यहाँ पर चेक लगा के ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चलिए अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 56 नंबर देख लीजिए। कह रहा है संपादक शब्द का विशेषण क्या होगा। संपादक शब्द का विशेषण क्या होता है। संपादकीय, संपादन, संपादकी, संपादकीन। तो संपादक शब्द का विशेषण क्या हो जाता है। तो वो होता है संपादकीय। ऑप्शन नंबर ए। चलिए अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 57। देख लीजिए कह रहा है, आप लोग को अच्छे से दिखाई दे रहा है, सर्वनाम के कितने भेद होते हैं। बताइए सर्वनाम के कितने भेद होते हैं। 3, 5, 6, 8। सर्वनाम के कितने भेद होते हैं। तो वो होता है 6 भेद। सर्वनाम के कितने भेद होते हैं। 6 भेद होते हैं, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी। चलिए अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 58।
कह रहा है वर्तमान काल, ठीक है 58 नंबर कह रहा है वर्तमान काल के कितने भेद होते हैं? 5, 8, 3, 10। तो बताइए वर्तमान काल के कितने भेद होते हैं? तो हो जाएगा कितना भेद? 3 भेद, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, वर्तमान काल के 3 भेद होते हैं। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 59 कह रहा है प का उच्चारण स्थान क्या होता है? तालु, ओष्ठ, दंत, कंठ। देखिए हम बताए थे उप उ ओष्ठ से, ठीक है ना, ये हम पहले ही करा दिए हैं। उप उ ऐसे करके हम बताए हैं। तो देखिए उप उ प आ गया, तो प में क्या आ जाएगा देख लीजिए। अब यहाँ पर हम फिर से प में क्या होता है? प हो जाएगा, फ हो, प फ ब भ म, ये सब आ जाएगा। ठीक है, अब देखिए उप उ ओष्ठ से, ठीक ना, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? बी। प फ ब भ अगर म, एक प 1 2 3 4 5, ये पाँचों में से कोई एक रहता है या पाँचों रह जाएगा फिर भी ओष्ठ ही होगा। ओके, तो इसी तरह से हम पूरे करा दिए हैं, देख लीजिएगा। ठीक है, चलिए अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 60 कह रहा है टवर्गीय 9 का उच्चारण स्थान क्या होगा? मूर्धा, तालु, कंठ, दंत। तो बताइए उच्चारण स्थान, तो ये हो जाएगा तालु, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, चलिए अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 61। 61 नंबर क्वेश्चन कह रहा है आर्ट ऑफ कन्वर्सेशन कहाँ के लोगों में सर्वाधिक प्रचलित है? आर्ट ऑफ कन्वर्सेशन कहाँ के लोगों में सबसे ज़्यादा प्रचलित है? भारत, यूरोप, अफ्रीका, कनाडा। तो यूरोप के लोगों में बातचीत करने का एक हुनर होता है, यानी कि कला होता है, उसको ही हम लोग कहते हैं आर्ट ऑफ कन्वर्सेशन। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसका आंसर। ठीक है, चलिए अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 62 कह रहा है, देख लीजिए, गांव का घर शीर्षक कविता के कवि कौन है, यानी कि लेखक कौन है? ज्ञानेंद्र पति, रघुवीर सहाय, अशोक वाजपेयी, जयशंकर प्रसाद। तो बताइए गांव के घर का शीर्षक कविता के लेखक कौन है या कवि कौन है? लेखक कवि एक को ही कहते हैं, ठीक ना, तो ये हो जाएंगे ज्ञानेंद्र पति। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए। चलिए अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 63। देख लीजिए, कह रहा है 100 अजान एक सुजान शीर्षक उपन्यास के लेखक कौन हैं? रघुवीर सहाय, मोहन राकेश, बालकृष्ण भट्ट, ऑप्शन नंबर डी जयप्रकाश नारायण। 100 अजान एक सुजान शीर्षक उपन्यास। 100 अजान एक सुजान क्या है? एक उपन्यास है, और इस उपन्यास के लेखक कौन हैं? तो वो हैं बालकृष्ण भट्ट, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चलिए अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 64। कह रहा है बोलने से मनुष्य के रूप का साक्षात्कार होता है, यह किसने कहा था? तो ये आप लोग को याद दिला दूं कि ये बातचीत चैप्टर से लिया गया है। तो ऑप्शन नंबर ए बेन जॉनसन, मार्क जॉनसन, नील जॉनसन और लीन जॉनसन। बताइए क्या हो जाएगा? तो ये हो जाएगा बेन जॉनसन। बोलने से ही मनुष्य के रूप का साक्षात्कार होता है, किसने कहा था? बेन जॉनसन ने कहा था। चलिए अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 65 पर। कह रहा है बिस्नी कौन है? ऑप्शन नंबर ए मानक की बहन, ऑप्शन नंबर बी मानक की भाभी, ऑप्शन नंबर सी मानक की चाची, ऑप्शन नंबर डी मानक की माँ। अब देखिए यहाँ पर बिस्नी कौन है? तो वो यहाँ पर मानक की माँ हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी मानक की माँ। यहाँ पर अगर मुन्नी की माँ भी रहता तो वो भी सही हो जाता। ठीक है, मुन्नी की माँ या मानक की माँ, अगर ऑप्शन चेंज कर दे तो आप लोग ध्यान रखिएगा मुन्नी की माँ भी रह सकता है, ठीक है ना, इसलिए इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। चलिए अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 66। देख लीजिए, कह रहा है
लेखक शब्द का स्त्रीलिंग रूप क्या है? लेखक का स्त्रीलिंग पूछा जा रहा है, लेखक का स्त्रीलिंग रूप, ठीक ना। जैसे कि लड़का का हो जाता है लड़की स्त्रीलिंग में, तो उसी तरह लेखक का क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए लेखनीय, लेखिका, रचयिता और लेखिका। तो बताइए, देख लीजिए इसमें दो दो सेम, यहाँ पर देख लीजिए अंतर बहुत है लिखा हुआ, ठीक ना। तो ऑप्शन आप लोग अच्छे से देख लीजिएगा। तो देखिए लेखक शब्द का स्त्रीलिंग हो जाएगा लेखिका, ऑप्शन नंबर बी। ये नहीं होगा, ये होगा, ठीक है। चलिए अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 67। 67 नंबर कह रहा है अभिनेता शब्द का स्त्रीलिंग रूप क्या है? अभिनेता का गायिका, अभिनेत्री, सहनायिका, अभिनेताइन, अभिनेताइन। तो बताइए अभिनेता का हो जाता है अभिनेत्री, ऑप्शन नंबर बी। ओके, चलिए अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 68। कह रहा है पृथ्वी को धारण करने वाला के लिए एक शब्द क्या है? यानी कि ये है अनेक शब्दों के एक शब्द, और मैं इसमें से टॉप लाइन लिखा दिया हूँ, देख लीजिएगा, ठीक ना। ऑप्शन नंबर ए आकाश पिंड, ऑप्शन नंबर बी भूकंप, ऑप्शन नंबर सी पार्थिव, ऑप्शन नंबर डी महीधर। तो बताइए पृथ्वी को धारण करने वाला के लिए एक शब्द क्या हो जाएगा? तो वो होता है आकाश पिंड, ऑप्शन नंबर ए आकाश पिंड। चलिए अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 69। कह रहा है मृग जैसे नेत्रों वाली, यहाँ पर देख लीजिए वाली लिखा गया है, ठीक ना, बाला नहीं लिखा गया, मृग जैसे नेत्रों वाला बाली लिखा गया है यहाँ पर, तो यहाँ पर नयनी होगा, नयन नहीं होगा, ठीक ना। ऑप्शन नंबर ए मृग नयन, ऑप्शन नंबर बी मृग नयनी, ऑप्शन नंबर सी नयनाभिराम, ऑप्शन नंबर डी कमल नयन। तो बताइए मृग जैसे नेत्रों वाली के लिए एक शब्द हो जाता है मृग नयनी, ऑप्शन नंबर, यहाँ पर थोड़ा सा जूम कर लेते हैं, हाँ आ गया है, अब अच्छे से दिखाई दे रहा होगा। हाँ इसका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा मृग नयनी। चलिए अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 70। ऑप्शन, हाँ इसमें एक ही लाइन में है, 70 नंबर देख लीजिए। आज्ञा का पूरा नाम क्या है? ऑप्शन नंबर ए सच्चिदानंद हीरानंद, सच्चिदानंद हीरानंद वातास्यान, ऑप्शन नंबर सी सच्चिदानंद हीरानंद वातास्यान। देख लीजिए यहाँ पर स्पेलिंग गलत लिखा हुआ है, ठीक ना। ऑप्शन नंबर डी सच्चिदानंद हीरानंद वातास्यान आज्ञा। तो देख लीजिए आज्ञा, लास्ट में आज्ञा लिखा हुआ है ना, तो यही हो जाएगा, ठीक ना। ऑप्शन नंबर डी सच्चिदानंद हीरानंद वातास्यान आज्ञा, देख लीजिए, ठीक ना। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? डी। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 71। कह रहा है मुक्तिबोध का पूरा नाम क्या है? ऑप्शन नंबर ए दयानंद माधव, ऑप्शन नंबर बी गजानन माधव मुक्तिबोध, ऑप्शन नंबर सी गजानन माधव, ऑप्शन नंबर डी देवानंद माधव। तो बताइए मुक्तिबोध का पूरा नाम हो जाता है गजानन माधव मुक्तिबोध, ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 72। कह रहा है जिसका जन्म बाद में हुआ हो वह क्या कहलाता है? ऑप्शन नंबर ए अग्रज, ऑप्शन नंबर बी कनिष्ठ, ऑप्शन नंबर सी अनुज, ऑप्शन नंबर डी ज्येष्ठ। तो देखिए जिसका जन्म बाद में होता है उसे कहते हैं अनुज, ऑप्शन नंबर सी अनुज, ठीक है। चलिए अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 73। थोड़ा सा जूम हो जाए तो बेटर, हाँ अब सही है ना। चलिए 73 नंबर कह रहा है निम्न में शुद्ध कौन है? शुद्ध, तो ये चारों ऑप्शन दिया गया है, आप लोग देखिए शुद्ध क्या है इसमें से, तो शुद्ध हो जाएगा स्वर्ग, ये सही लिखा हुआ है, ठीक ना। चलिए 74 नंबर कह रहा है निम्न में शुद्ध कौन है? शुद्ध वाल्मीकि, इस टाइप से देख लीजिए, मैं यहाँ पर गोला लगा देता हूँ, गोला नहीं लगाएंगे अभी, ये लगा देते हैं, ठीक ना, तो आप लोगों को अच्छे से दिखाई दे रहा होगा। तो बताइए कि इसमें से शुद्ध शब्द कौन है? 1 2
3, 4, 4 ऑप्शन है। तो इसमें से शुद्ध शब्द है वाल्मीकि। वाल्मीकि कौन सा हो जाएगा? तो देखिए इसमें आप लोगों को अच्छे से लिखने के लिए हिंदी में शुद्ध लिखना आना चाहिए, इसलिए 1 पेज राइटिंग रोज लिखो, ठीक है ना। तो ये देख लीजिए वाल्मीकि, ये सही है। चलिए 75 नंबर कह रहा है जिससे किसी बात के ना होने का बोध हो उसे क्या कहेंगे? जिससे किसी के बात होने का बोध नहीं होता है उसे कहते हैं निषेधवाचक। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलिए 76 नंबर कह रहा है निम्न में शुद्ध शब्द कौन है? देखिए शुद्ध शब्द प्रधानाचार्य, चारों ऑप्शन दे दिया गया है, आप लोग ध्यान से देखिए। प्रधानाचार्य कौन सही लिखा हुआ है? तो लिखा हुआ है ऑप्शन नंबर ए, ये सही है, ठीक ना। चलिए 77 कह रहा है शुद्ध शब्द कौन है? 77 नंबर भी प्रियादर्शी। तो देख लीजिए प्रियादर्शी कौन एकदम करेक्ट लिखा हुआ है, तो आप लोग बताइए कौन है? तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ये देख लीजिए ये सही है, ठीक है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 78। 78 भी सेम कह रहा है शुद्ध कौन है? विकल्प। आप लोग देख लीजिए विकल्प कौन सही लिखा हुआ है? तो ये हो जाएगा ये ऑप्शन नंबर ए, विकल्प सही है, ऑप्शन नंबर ए वाला। चलिए 79 नंबर किसी काम में दखल देना क्या कहलाता है? हस्तक्षेप, कर्मशील, कर्महीन, दखलकारी। किसी काम में दखल देना मतलब हस्तक्षेप करना, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा हस्तक्षेप करना। चलिए अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 80 कह रहा है जानने की इच्छा रखने वाला क्या कहलाता है? जानने की इच्छा रखने वाला क्या कहलाता है? जिज्ञासा, जिज्ञासु, जिजीविषा, जानकार। तो ये हो जाएगा जिज्ञासा। जानने की इच्छा रखने वाला क्या कहलाएगा? जिज्ञासा, ऑप्शन नंबर ए। चलिए 80 नंबर कह रहा है वन में चरने वाला क्या कहलाता है? यहाँ पर देख लीजिए वन है लिखा हुआ है, वन नहीं लिखा हुआ है, यानी कि बॉ से ये गलत हो जाएगा, ठीक है ना। ऑप्शन नंबर ए जीव, जानवर, वनचर। तो बताइए वन में चरने वाला वनचर कहलाता है, वनचर, ऑप्शन नंबर सी। 81 नंबर अब हो गया। 82 नंबर देखते हैं, देख लीजिए कह रहा है गुण दोष विवेचक क्या कहलाता है? गुण दोष विवेचक क्या कहलाएगा? तो वो कहलाता है विवेचक, आलोचक, निंदक, गुण दोष, ठीक है ना। तो गुण दोष विवेचक कहला जाएगा आलोचक, ऑप्शन नंबर बी। चलिए अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 83। अच्छे से दिखाई दे रहा है, देख लीजिए कह रहा है अज्ञा का जन्म कब हुआ था? ऑप्शन नंबर ए 1911, 2011, ये तो पक्का नहीं होगा, 1811, 1850। तो बताइए अज्ञा का जन्म कब हुआ था? तो ये हुआ था 1911 ईस्वी में, ठीक है। चलिए 84 नंबर क्वेश्चन कह रहा है नंबर सिंह का जन्म कब हुआ था? 1927, 1827, 1727, 1627, यानी कि 27 तो है ही सब में, ठीक ना। 16, 17, 18, 19 सब दे दिया है। तो बताइए नामवर सिंह का जन्म कब हुआ था? तो ये हुआ था 1927 ईस्वी में, ऑप्शन नंबर ए। चलिए अब 85 नंबर क्वेश्चन देख लीजिए, कह रहा है निम्न में से प्रेम के पीर कवि कौन है? प्रेम के पीर कौन हो जाएगा? मलिक मोहम्मद जैसी, ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। 85 हो गया। चलिए अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 86 कह रहा है निम्न में से कौन राष्ट्रपति है? राष्ट्रपति आप लोगों को अपना बिहार का ही है, याद करो। नागार्जुन, विद्यापति, दिनकर, बिहारी लाल। अब यहाँ पर बिहारी लाल हम बोल दिए बिहार का है, तो बिहारी लाल तो नहीं होगा, ठीक ना। तो बताइए राष्ट्र कवि कौन है? देखिए बिहार बेगूसराय सिमरिया का रहने वाले रामधारी सिंह दिनकर राष्ट्र कवि हैं। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? दिनकर जी है। इसको शॉर्ट में लिखा जाता है दिनकर, लेकिन इसका पूरा नाम क्या है? रामधारी सिंह दिनकर, ठीक है ना। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा 86 का। चलिए 87 नंबर कह रहा है आचार्य रामचंद्र शुक्ल की नज़र में बालकृष्ण भट्ट क्या थे? साहित्य के एडिशन, लोकनायक, विश्व शिक्षक, भाषा के डिटेक्टर।
रामचंद्र शुक्ल के नज़र में बालकृष्ण भट्ट थे साहित्य के एडिशन। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 88 क्या कह रहा है, निम्न में से लोकनायक शब्द किनके लिए प्रयोग किया जाता है। लोकनायक जिसको हम बचपन के नाम से जाने तो बाउल, बाउल किसका नाम है। ऑप्शन नंबर ए प्रेमचंद, जयप्रकाश नारायण, नागार्जुन, फणीश्वर नाथ रेणु। तो देखिए बाउल संपूर्ण क्रांति आप लोग पढ़े होंगे, ठीक ना, तो ये उसी से है। तो ये जयप्रकाश नारायण का ही दूसरा नाम बचपन का नाम है बाउल, ठीक ना, गलती लिखा गया था बाउल, ये भी याद रखिएगा, ये क्वेश्चन पूछा जाता है। चलिए 89 नंबर कह रहा है ब्रजराज कुंवर कौन है, राम, बलराम, कृष्ण, नंद। तो ब्रजराज कुंवर का नाम है कृष्ण। कृष्ण कौन है, ब्रजराज कुंवर। चलिए 90 नंबर कह रहा है सूर सागर के रचनाकार कौन है, तुलसीदास, सूरदास, कबीरदास, जैसी। तो सूर सागर है तो क्या हो जाएगा, यहाँ से आप लोगों को बिल्कुल भी ध्यान नहीं हटाना है, बिल्कुल इसी पर ध्यान होना चाहिए। देखिए सूर सागर के रचनाकार कौन होंगे, सूरदास होंगे। ऑप्शन नंबर बी। चलिए क्वेश्चन नंबर 91 कह रहा है करवक में कौन बात पाई जाती है, प्रेम की महिमा, ईश्वर की महिमा, मानव की महिमा, दानव की महिमा। तो करवक में कौन सी बात पाई जाती है, तो वो पाई जाती है प्रेम की महिमा। ऑप्शन नंबर ए। चलिए अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 92 कह रहा है नामवर सिंह के गुरु कौन है, हजारी प्रसाद द्विवेदी, रामचंद्र शुक्ल, रामविलास वर्मा शर्मा, महावीर प्रसाद द्विवेदी। तो बताइए कि नामवर सिंह के गुरु कौन है, तो ये हो जाएंगे हजारी प्रसाद द्विवेदी जी। ऑप्शन नंबर ए। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 93 कह रहा है कमायनी के रचयिता कौन है, कमायनी, जयशंकर प्रसाद, नागार्जुन, निराला जी, महादेवी वर्मा। तो कमायनी के रचयिता यानी कि लेखक कौन है, तो यह है जयशंकर प्रसाद। क्वेश्चन ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। चलिए क्वेश्चन नंबर 94 कह रहा है हंसते हुए मेरा अकेलापन हिंदी साहित्य की कौन सी विद्या है, डायरी, यात्रा वृत्तांत, आत्मकथा, शब्द चित्र। हंसते हुए मेरा अकेलापन के लेखक कौन है, डायरी की विद्या है। यहाँ पर आप लोग बता दीजिएगा इसके लेखक कौन है, ठीक है ना। यहाँ पर हम विद्या बता रहे हैं, ये डायरी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए। चलिए 95 नंबर गद्य कविता कौन है, अधिनायक, हार जीत, गाँव का घर, प्यारे नन्हे बेटे को। प्यारे नन्हे बेटे को 10th में भी विनोद कुमार शुक्ल, ठीक है, प्यारे नन्हे बेटों को। इसके लेखक कौन है आप लोग बताइएगा, ठीक है ना। मछली, आप लोग 10th में मछली चैप्टर पढ़े होंगे ना, ठीक है ना। देखिए गद्य कविता कौन है इनमें से, तो ये हो जाएगा हार जीत। ऑप्शन नंबर बी। चलिए 96 नंबर कह रहा है भूषण किस रस के महान कवि हैं, श्रृंगार रस, हास्य रस, वीर रस, विभत्स रस। तो भूषण जो हैं वो हो जाएंगे वीर रस के महान कवि भूषण, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी। 97 नंबर ओ सदानीरा निबंध किस नदी को आधार बनाकर लिखा गया है, गंगा नदी, यमुना नदी, कोसी नदी, गंडक नदी। ओ सदानीरा किस नदी को आधार बनाकर लिखा गया, तो ये गंडक नदी को आधार बनाकर लिखा गया है, ठीक है। 97 का डी, ठीक है। चलिए अब देखते हैं 98 नंबर कह रहा है जैसी किस कालखंड के कवि हैं, आदिकाल, भक्तिकाल, रीतिकाल, आधुनिक काल। तो बताइए मलिक मोहम्मद जैसी हम पहले ही बता दिए, तो मलिक मोहम्मद जैसी क्या था, प्रेम के पीर कवि, यानी कि ये हो जाएंगे भक्ति काल के कवि। यानी उस समय कृष्ण भगवान और राम भगवान के बारे में बहुत कुछ लिखा जाता था, ठीक ना। और आप लोग तो 10th में भी देखे होंगे, बहुत सारा है ना, कृष्ण के बारे में भी है ना। चलिए 99 नंबर संत तुलसीदास कैसे कवि हैं, समन्वयवादी, रहस्यवादी, पृथकतावादी, छायावादी।
संत तुलसीदास, या डायरेक्ट कहो तुलसीदास कैसे कवि हैं? तुलसीदास तो वो हैं छायावादी कवि। ऑप्शन नंबर डी। चलिए अब लास्ट कह रहा है किस कहानी का शीर्षक गैंग्रीन था? उसने कहा था रोज, रस्सी का टुकड़ा, त्रिच। किस कहानी का शीर्षक गैंग्रीन था? तो अब बताइए कि आप लोग गैंग्रीन से आप क्या समझते हैं? ये भी पूछा जाता है गैंग्रीन क्या है, ये पूछा जाता है 2 नंबर में, ठीक ना। तो ये रोज चैप्टर से लिया गया है, ठीक ना। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। तो आज भर के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।